क्या आपने कभी सोचा है, रावण और कुंभकर्ण जैसे बलशाली राक्षस आखिर जन्मे कैसे? क्या वे सदा से राक्षस थे? नहीं, ये कथा है एक श्राप की, एक लीला की, जो शुरू होती है नारद जी के अहंकार से। जब भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए, नारद जी के भीतर गहरा परिवर्तन आया। जो अहंकार में डूबे थे, अब शिव की भक्ति में लीन हो गए। शिवलिंगों के दर्शन करते हुए वे पूरे भूमंडल पर विचरने लगे, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। उसी समय वे दोनों शिवगण जिन पर नारद जी ने पहले श्राप दिया था, उनके पास आए। उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए और करुण स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, हमने आपका अपराध किया था। आपने हमें श्राप दिया, और वह भी भगवान की प्रेरणा से। अब हम अपने कर्म का फल भोग चुके हैं। कृपा करें, हमें क्षमा करें। नारद जी का हृदय भी अब निर्मल हो चुका था। विनम्र भाव से बोले, तब मेरी बुद्धि मोह में थी। तुम दोनों मेरे कारण पीड़ित हुए, लेकिन अब मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय बताता हूँ। शिवगणों, तुम दोनों मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म लोगे, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, पूरी सृष्टि में प्रसिद्ध और शक्तिशाली राक्षसों के रूप में। तुम शिवभक्त रहोगे, लेकिन अंततः भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर वापस अपने शिवगण पद को प्राप्त कर लोगे। तो रावण और कुंभकर्ण का जन्म मात्र एक संयोग नहीं था, वह था एक दिव्य योजना, एक लीला, जिससे ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित किया जा सके। नारद का श्राप, शिव की प्रेरणा और अंततः विष्णु के हाथों मोक्ष, यह है त्रिदेवों की सामंजस्य से रची गई कथा, जो हर बार कुछ नया सिखा जाती है। अब जब भी आप रावण का नाम सुने, याद रखिए, उसके भीतर भी एक शिवभक्त था, एक शिवगण जो अपने कर्मफल से गुजरते हुए भी अंततः परमपद को लौट गया। मिथिक मंथन में ऐसी ही पुरातन कथाएं फिर से जीवंत होती हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।